हेलो दोस्तों। आई होप आज के दिन भी आप सब ने प्रॉफिट किया ही होगा। देखो, आपने अगर कल भी मैंने जैसे बोला था, विश्वास करोगे तो ज़रूर पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग का लेवल जो हमने पी बाई करने का आप बोल सकते हो 52,100 के नीचे बोला था। ठीक है, एग्जैक्टली ये लेवल। अब देखो कितना अच्छा लेवल था जहाँ से आज के दिन मार्केट का फॉल भी आया। जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी और रेजिस्टेंस में सपोर्ट लेते ही वैसे भी ब्रेकडाउन आया। उसके बाद मैंने बोला था 52,100 के नीचे कोई भी ब्रेकडाउन मिले तो आप यहाँ पे चुपचाप इस लेवल से, यहीं पे ब्रेकडाउन आया एग्जैक्टली यही लेवल पे। ठीक है, ये ब्रेकडाउन, अब यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू यहाँ देखो, ये ब्रेकडाउन आया, ये क्लोजिंग है, ये कैंडल यहाँ से क्लोज करी। अब यहाँ पे भी एंट्री ले तो ईजिली ये पॉइंट पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग होने के बाद ये 5 मिनट की मैं कैंडल रख रहा हूँ और हमने एक पैरेलल लाइन्स यहाँ ड्रॉ करके रखी थी जो बोला था ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगी, सप्लाई जोन। तो ये देखो ब्यूटीफुल, इसके अंदर ही रिट्रेस करता रहा। एक्चुअली ये ज़रूरी था, आज का कंसोलिडेशन ज़रूरी था, आज का नीचे आना ज़रूरी था। ठीक है, तो बट ये हमने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा था। ये भी देख लीजिए, आप पुरानी वीडियोस आप जाके देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये रहा। अब 7 नवंबर की आप वीडियो जाके देखिए सिर्फ एक बार, आपको ये सारे लेवल्स पहले ही मैंने बता दिए थे। ठीक है, आई होप आप अब मेरी वीडियोस में लाइक ज़रूर करेंगे। देखो बहुत कम लाइक होते हैं। ठीक है, इतने एक्यूरेट एनालिसिस के बाद भी बहुत कम लाइक आते हैं, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन कर दीजिए मुझे थोड़ा। ठीक है, लाइक करके। अब ये तो रहा, आज के दिन आपने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी। इसके जस्ट नीचे आपका ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन के बाद ये सेलिंग मोर देन 52,100 से देखिए नीचे मोर देन ये लेवल आया कम से कम 700 के अराउंड। तो 52 से 700 मोर देन 400 पॉइंट ईजिली आप कवर कर सकते थे। जितनी बार यहाँ पे उतनी बार आप सेलिंग कर सकते थे। एक बार ये चांस मिला, एक बार ये चांस मिला, क्योंकि ये लेवल अब एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस जैसा, बिकॉज ये ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो तीन तीन चांसेस आपको मिले थे प्ले करने के आज के दिन, तो आपने प्ले किया होगा एंड ज़रूर प्रॉफिट बनाया होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो भाई कल के लिए लेवल डिस्कस करते हैं। अब कल के लिए जो हमारा लेवल रहेगा, ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक करता है 670 के नीचे, अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद हमारी कोई भी 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है नीचे की तरफ। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 5 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेक होती है तो हम ज़रूर सेलिंग का प्लान करेंगे टिल द लेवल ऑफ 51,350 तक। ठीक है, सेलिंग कब करेंगे आप, तो ये लेवल के जस्ट नीचे। मैं ये मेंटेन कर देता हूँ, ये अपना रिकॉर्ड डेटा जो हर बार रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं पे लिख रहा हूँ, आगे की चीज़ सेल आप करेंगे 51,670 के नीचे 20 से 30 पॉइंट का एसएल अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद टिल द लेवल ऑफ 51,350 आप अपने हिसाब से ट्रेल करिए, वो पूरा टारगेट लीजिए। ठीक है, बाइंग कहाँ करेंगे, तो बाइंग अब आ रही है हमारी 52,150 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली ये लेवल यहाँ पे मेंटेन करते, वो भी ये लिखते जाता ताकि आप नोट करके रख सके और कल के दिन ये ट्रेड आप देख सके और ट्रेड ले भी सके। अब लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये लेवल। ठीक है, ये लेवल ये ब्रेक होता है तो हमें 5 मिनट की कोई भी कैंडल में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे ऊपर फ्लैट ओपन होने के बाद, तो आप ईजिली ट्रेड लीजिए और यहाँ तक के टारगेट्स मार्क करके रखिए। सबसे पहला यही है 52,215, बहुत छोटा सा 70 पॉइंट आएंगे। उसके बाद फाइनल टारगेट 52,450 तक का लीजिए। ठीक है, आज के दिन भी देखा जाए तो बेरिश पोल पैटर्न बना के गया 15 मिनट में बैंक निफ्टी, बहुत साइडवेज जैसा चॉपी था आज थोड़ा, बट स्टिल आप देखेंगे ये वाला लेवल, ये ऐसा, ये इस लेवल का, और ये बेरिश है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिले तो और अच्छी मूव आएगी, बट यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर वाली मूव भी पॉसिबल है।
ठीक है। किसी भी गैप डाउन के सिचुएशन में क्या करेंगे आप, तो गैप डाउन अगर होता है फॉर एन एग्जांपल कल के दिन यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आप पहले वेट करेंगे पुल बैक आने का, इसका पुल बैक यहाँ तक आएगा, ये मार्केट का नियम है, ठीक है। गैप डाउन के बाद एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद आपको कोई भी तरीके की 5 मिनट की बेरिश कैंडल फिर से लो बनाते हुए दिखे और उसके बाद कोई भी बेरिश स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसके नीचे वापस से आप सेलिंग प्लान करेंगे और टारगेट वहीं पे जहाँ से गैप डाउन हुआ था वहीं तक वापस आ जाएगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये गैप डाउन की सिचुएशन। गैप अप की सिचुएशन में क्या करेंगे, तो गैप अप की सिचुएशन में सेम चीज़, अगर गैप अप हो जाता है इस लेवल पे तो यहाँ से वापस से पुल बैक आता हुआ दिखाएगा। 90% टाइम ये चीज़ होती है, ठीक है, ये लर्निंग है। 90% टाइम आपको, क्योंकि यहाँ से जो बाई करके बैठे हैं ना ये लोग, ये आज की लेवल पे तो इन लोग का आज कुछ नहीं किया होगा इन लोग ने, बट यहाँ पे जैसे ही गैप अप मिलेगा ये ज़रूर बुकिंग करने बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया वो बुकिंग करने बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पुल बैक जैसा काम करती है, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ तक आता है। और यहाँ के बाद वापस से हमें कोई पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे तो वापस से आप बाइंग करने जा सकते हैं। इसके ऊपर ये कॉमन चीज़ है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसके ऊपर कोई भी पुलिस ब्रेकआउट मिले आप बाइंग कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन एंड बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस क्लियर होगी। आई होप आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे जो आपने मुझे पूछे थे, मैंने पिछली वीडियो में ही ट्राई करी थी। अगर आपके कोई अलग डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, वो भी मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगा। निफ्टी पे भी कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि 380 और 350 का लेवल एक बाइंग जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 5 मिनट में थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया था, नो डाउट आज मेरा एसएल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये लेवल हमने पैरेलल लाइन से मार्क करा हुआ, ठीक है। इस लेवल में थोड़ा ट्राई तो किया था बट स्टिल एसएल गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ज़रूर मेरा एसएल लगा हुआ है, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे एसएल हिट हुआ। बट आज जहाँ पे लेवल ये क्लोज किया है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये वाली अभी कोई काम की नहीं फिलहाल के लिए, जो हमारे काम की नहीं वो हम डिलीट कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये पैरेलल लाइन ये पुरानी वाली हो चुकी है, डिलीट 240 भी डिलीट करते हैं, अभी किसी काम का नहीं है। ये वाली इंटैक्ट रहेगी जी, ठीक है। अब कल के दिन अगर 150 का लेवल किसी भी तरीके से ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन कल के दिन सपोज करो यहीं के ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है और नीचे की तरफ लेवल कौन सा है, 150 का लेवल। अगर ब्रेक होगा तो हमें शार्प सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। जो 2 दिन के बाइंग लोगों ने किए वो यहीं कहीं ऐसे लगा के बैठे होंगे 150 पे, और वो ब्रेक होता है तो हमें बहुत बड़ी फॉल आते हुए दिखाई देगी वापस टिल द लेवल ऑफ 24,000। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बाइंग कब करनी है आपको, फ्लैट ओपन होता है और 270 का लेवल ब्रीच होता है, ये लेवल फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर निकलता है और 5 मिनट की कोई भी बुलिश फॉर्मेशन करता है तो हम बाइंग करेंगे और पहला टारगेट 350 रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है, क्योंकि यूएस मार्केट अभी भी बहुत पॉजिटिव है, अगर ये ब्रेक हो तो वापस से हमें ये 490 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट के सिचुएशन में क्या करना है, जैसा कि हर बार मैं फ्लैट की सिचुएशंस लिखता हूँ वो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। बाइंग 270 के ऊपर ऐसे लिखने का और सेलिंग, अब सेलिंग का यहाँ लिखते हैं 150 का लेवल टारगेट, ये सब पुराना है, ठीक है। टारगेट डबल का लेके चलिए 40 से 50 पॉइंट का, यहाँ पे भी सेम 40 से 50 पॉइंट का है, ठीक है। ये फ्लैट की सिचुएशन क्लियर होगी। गैप डाउन हो जाता है कल के दिन तो क्या करना है, तो गैप डाउन इस लेवल पे कहीं हो जाता है तो हम वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक में के आने के बाद इस लेवल में अगर हमें कोई भी बियरिश मूव या बियरिश कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे 5 मिनट में और नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, तो अगेन हम पी बाई करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, या आप बोल सकते हो उसे सेलिंग की तरफ हम देखेंगे मार्केट को जाते हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी बाई करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर।
तो 150 की आप पी बाई करके 24,150 की पी लेके एंट्री ले सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ दिस। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन। अब कोई भी सिचुएशन में गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद अगेन हम देखेंगे एक पुल बैक नीचे की तरफ आते हुए। ये भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, जिन्होंने बाइंग करी है वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, नीचे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद सपोज इस लेवल पे हमें कोई भी बाइंग फॉर्मेशन दिखाई दे और अगली कैंडल उसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, अगली कैंडल्स की ब्रेकआउट करती है, वापस से हम बाइंग के लिए एंट्री लेंगे, वही 20 से 30 पॉइंट का एसएल देके और टारगेट यहाँ तक अचीव करेंगे, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी ऑल्सो। अब आइए हम कल के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं ये आज के स्टॉक्स में एक स्टॉक बताना चाहूँगा। डीमार्ट मैंने दिया हुआ था, डीमार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट का, हमने 15 मिनट में एनालिसिस करी थी। देखो 3916 के नीचे सेल बोला था, 3916 के नीचे देखो कितना प्यारा मूव किया है। टारगेट एंड एसएल तो कोई भी जगह पे नहीं गया है, जैसा हर बार मैं बोलता हूँ, और टारगेट भी अचीव हुआ। दूसरा एक नज़ारा टेक, और बाकी के स्टॉक्स में हमारी एंट्रीज ही नहीं हिट हुई, तो मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, आप वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाई, आप चेक करें, हाई 967 का है, ठीक है। अब ऊपर देख सकते हैं 967 का है, तो हमारा इजीली टारगेट आज के दिन का भी अचीव हुआ अगर आपने एंट्री ली होगी तो, ठीक है। आइए अब कल के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। परसिस्टेंट पहला स्टॉक रहेगा मेरा। PERS परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बाइंग करना है, जैसे कि आवरली चार्ट में देख सकते हैं आप 5800 के ऊपर जाता है तो बाइंग करिए। 5 मिनट में कोई भी क्लोजिंग कैंडल मिले। एसएल 20 से 30 पॉइंट का, टारगेट 40 to 50, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा केम। टाटा केम में अगेन यहाँ पे 2 लेवल्स है टोटल, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ सेल होता है 112 के नीचे, तो हम 11 से 13 रुपये का एसएल लेके टारगेट लेंगे। और सपोज करो इस लेवल 1123 को ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हम बाइंग करेंगे सेम एसएल के साथ, 11 से 13 रुपये का एसएल और 22 से 23 रुपये का टारगेट। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। मैं 5 मिनट में एक बार समझा दूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होता है या ये लेवल ब्रेक होता है 1123 का, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो हम बाइंग की एंट्री लेंगे, ठीक है। और ये नीचे की तरफ ब्रेक हो तो हम सेलिंग की एंट्री लेंगे। ये हमारा टाटा केम में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है त्रिवेणी टर्बाइन्स। त्रिवेणी में 656 के नीचे सेलिंग, 659 का एसएल, 653, 651, 649 का टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक है, जैसा कि आप लोग हर बार बोलते हैं, छोटा स्टॉक लेकर आइए, तो हमने फेडरल लिया हुआ है, फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक में बाइंग की पोजीशन लेंगे 208 के ऊपर, एसएल 1 रुपये का और टारगेट आपके 209, 210 एंड 210.5, ठीक है। ये टारगेट्स के लिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा शारदा, लास्ट स्टॉक हमारा। बाइंग 823 के ऊपर, आप देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक भी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये लेवल के ऊपर हमने इसको चूज़ किया हुआ। यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छी मूव आते हुए दिखाई देगी। एसएल 819, 4 रुपये का, टारगेट 827, 829, 831। आई होप आपको मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी। एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये मुझे मोटिवेट भी करेगा। थैंक यू गाइस।